हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं, आप आए हैं हमारे चैनल और आज हम आपको बताएंगे होम। तो हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो, रीड इंग्लिश विद जिया को, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें फटाफट से। WHOM, होम। होम का अर्थ है किसे या जिसे। ठीक है। होम, होम डू आई कनेक्ट। ठीक है। इस तरह से इंग्लिश में सेंटेंसेस में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, और नहीं समझा होगा तो आज समझेंगे। तो देखिए, ये एक प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी क्वेश्चन प्रोनाउन या संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन है, जो आमतौर पर वाक्य में कर्म यानी ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। एक चीज़ समझ में आई, है ना। बल्कि दो तीन चीज़ें समझ में आई। अब देखिए, यह पेज पलटते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि हमने पढ़ा था यह यानी होम हु का औपचारिक रूप है और इसका प्रयोग यानी इसका इस्तेमाल इस्तेमाल जो है तब होता है जब हम किसी व्यक्ति के बारे में पूछते हैं या उसका जिक्र करते हैं जो क्रिया का लक्ष्य हो, है ना। यानी जो वर्ब का लक्ष्य हो, स्कोप हो, वहाँ तक हम बात कर रहे हैं उसके बारे में। इसे समझने के लिए अंग्रेजी में कुछ उदाहरण देखते हैं उनके हिंदी अर्थ के साथ, और फिर इसके समानार्थी यानी सिनोनिम भी देखेंगे, बताएंगे आपको हम। ठीक है। तो अब देखते हैं आप यहाँ के कि उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है। इंग्लिश का पहला सेंटेंस है, होम डिड यू मीट एट द पार्टी। होम डिड यू मीट एट द पार्टी, इसका मतलब है आपने पार्टी में किससे मिले, या आप पार्टी में किससे मिले। ठीक है। या आपने पार्टी में किससे मिला, है ना, किससे आपकी मुलाकात हुई। तो देखिए, यहाँ आपने क्या किया कि यहाँ क्या देखा हमने कि होम का मतलब किसे, यानी ये है होम का मतलब है जो क्रिया मीट का, यानी जो क्रिया वर्ब है ना, वर्ब को क्रिया बोलते हैं, मीट का कर्म है, यानी यू नो समझ सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, कर्म। ठीक है। तो अब देखते हैं आगे हम क्या है आगे। सेंटेंस नंबर 2 पढ़ते हैं। द मैन होम शी कॉल्ड इज हर ब्रदर, है ना। तो इसमें होम आ रहा है, यानी जिस आदमी को उसने बुलाया वह उसका भाई है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी एक रिलेशन बताता है जो मैन से जुड़ा है ना, यानी नाउन है। और क्रिया कॉल्ड का कर्म है, यानी ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो दोस्तों, ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, संबंधवाचक सर्वनाम के तौर पे आया। ठीक है। अब अगला सेंटेंस हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है इंग्लिश का। देखिए, टू होम आर यू गिविंग दिस। टू होम आर यू गिविंग दिस गिफ्ट। तो इसका देखिए, आप यह उपहार किसे दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर होम फिर से किसे के अर्थ में है ना, जो क्रिया गिविंग का लक्ष्य है। क्रिया वर्ड गिविंग है, यहाँ पे वर्ब या क्रिया कह सकते हैं हम गिविंग वर्ड को। ठीक है ना। अब आप देखिए इसमें कि चौथा सेंटेंस इंग्लिश का, द टीचर होम वी एडमायर इज रिटायरिंग। मतलब है जिस शिक्षक की हम प्रशंसा करते हैं वह सेवानिवृत्त हो रहा है। सेवानिवृत्त हो रहा है यानी रिटायर हो रहा है। अब यहाँ पे होम उस शिक्षक को संदर्भित करता है जिसकी प्रशंसा की जा रही है। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। ठीक है। अब आप आगे जब बढ़ते हैं तो आपको क्या दिखता है, ये देखिए, होम के समार्थी सिनोनिम हम यहाँ बात करेंगे। होम का सीधा समार्थी नहीं होता, जाहिर सी बात है, क्योंकि यह एक विशिष्ट सर्वनाम है। तो एक्चुअली ये सर्वनाम है ना। लेकिन संदर्भ के आधार पर इसे कभी कभी हु से बदला जा सकता है, हालांकि हु कर्ता के लिए ज़्यादा आम है। ठीक है। अन्य विकल्प हो सकते हैं, और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं जो भी जितने भी सिनोनिम जिस तरह से भी बताए गए हैं। विच पर्सन, कौन सा व्यक्ति, यानी अनौपचारिक रूप से है ये सिनोनिम के तौर पर, सिनोनिम इसके होम के। दैट, होम का मतलब भी जो या जिसका, या
दैट मतलब भी जो, कुछ वाक्यों में संबंधवाचक के रूप में भी। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं आगे है कोई कुछ नहीं कि क्या है। तो दोस्तों होम का प्रयोग यानी इस्तेमाल आजकल औपचारिक अंग्रेजी में ज़्यादा होता है। रोज़मर्रा की बातचीत में लोग अक्सर हु का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे हु डिड यू मीट, है ना, हु डिड यू मीट, ठीक है ना। इसे सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए यह देखें कि वाक्य में वह क्रिया का कर्ता सब्जेक्ट नहीं बल्कि कर्म ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये अपने आप में समझने वाली बातें हैं दोस्तों। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको और जहाँ चाहिए तो एग्जाम्पल कमेंट करें, मतलब यही है हमारे हिसाब से। ठीक है, तो चौथा हमारा होगा कनल। कनल, COLONEL, तो इसको बोलते हैं, अपने यहाँ बोलते हैं कर्नल। ठीक है, बहरहाल तो ये थी आज की कहानी जो हमने बताई होम के ऊपर, है ना। और भी सेंटेंसेस आपको मालूम करना चाहिए, चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसके मीनिंग, उसके अर्थ, उसके सेंटेंसेस में इस्तेमाल, तो कमेंट करें। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।